इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर बता दें, अर्पिता मुखर्जी के घर से लाखों के जेवरात भी मिले हैं। 76,97,000 से ज्यादा के जेवरात सीज किए गए हैं। गोल्ड नेकलेस, एक सोने का कड़ा, 15 जोड़ी झुमके बरामद किए गए हैं। अर्पिता के घर से डायमंड के जेवर भी मिले हैं। घर से 50 डायरी, 76 फोल्डर भी बरामद किए गए हैं। तो सेंटर पॉइंट इस घोटाले का सेंटर पॉइंट अर्पिता मुखर्जी के घर को बताया जा रहा था। और अब जब पूरी तरीके से इस पूरे मामले की छानबीन हो रही है तो इसमें ये तमाम चीजें मिल रही हैं और पूरा जो ब्यौरा है वो 10 पन्नों में दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जो संपत्ति है वो उन्होंने अर्जित कर ली थी। संजय शर्मा जी, आप इस बात का जवाब देंगे कि कैसे इतनी बड़ी संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली, इतने सारे गहने, इतना सारा कैश। चलिए, संजय शर्मा जी हमारे साथ अभी चर्चा में है नहीं, सवालों के जवाब अभी वो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सत्येंद्र जी, आप मुझे बताइए, बार बार जो आरोप लगा रहे हैं, आप अभय दुबे जी को भी सुन रहे थे, आप संजय शर्मा को भी सुन रहे थे, वो बार बार ऐसा कह रहे हैं कि ईडी केंद्र सरकार के इशारों पर चलती है। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्या ऐसा होता है? सरकार की तरफ से कोई निर्देश मिलते हैं आप लोगों को, कोई जानकारी मिलती है जिसके आधार पर आप कार्रवाई करने चले जाते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम ईडी के पास जो इनपुट आते हैं उनके बहुत चैनल्स हैं। कोई भी पुलिस ने कोई एक्शन लिया, एफआईआर, एनडीपीएस में कोई एक्शन हुआ, और जो इनपुट आते हैं बैंकिंग चैनल से भी इनपुट आते हैं, उनके आधार पर ईडी में केस रजिस्टर किया जाता है। और उसके बाद क्या कार्रवाई होगी उसका निर्णय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करता है। ये सही है कि उसके लिए उच्च अधिकारियों की लिखित अनुमति भी ली जाती है, लेकिन तय इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ही करता है कि इसमें सर्च कब होगी या सम्मन किसको किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा। तो ये जो एक्शन वो इनपुट के आधार पर होता है। तो इसके लिए कोई केंद्र सरकार का इशारा या सरकार से नहीं आता है ऊपर से। लेकिन अब सवाल ये है कि कुछ केस चर्चा में आते हैं, सब नहीं आते हैं। आज की तारीख में ईडी के पास करीब 4000 से ज्यादा पीएमएलए के केसेस पेंडिंग है। चर्चा कितने केसेस की हो रही है? बहुत कम केसेस की। और मैं अनुभव बताऊं अपना कि 2005 में पीएमएलए पहला केस जो पॉलिटिकली वॉलेटाइल था वो था मधु कोड़ा जी का। ठीक। उसमें ईडी ने एक्शन लिया। उसके बाद 2G स्कैम हुआ और भी कई पॉलिटिकल केसेज हुए। तो ऐसा नहीं है, सरकारें इस बीच में बदलती रही। बिल्कुल, यही तो सवाल है। सरकारें बदलती रही, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो हमेशा संदेह के घेरे में रही, चाहे सरकार किसी की भी हो। अब ये अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सरकार पर आरोप लगते रहे, जो विपक्ष में रहा वो आरोप लगाता रहा। संजय शर्मा जी, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाह रही थी। ये बड़ी खबर अभी हमने बताई है, अर्पिता मुखर्जी ने इतनी संपत्ति कैसे अर्जित कर ली? इतने जेवरात मिले हैं उनके यहाँ से, कैश तो हम सब ने देखा था, इतने जेवरात, डायरी मिली है। कहा जा रहा है कि सेंटर पॉइंट रहा है वो घर इस घोटाले का। नहीं, ये जो संपत्ति मिली है और क्या क्या जखीरा मिला, ये सब हम देख रहे हैं। परसों से ये सब चीजें हैं। अब ये जांच के दायरे में चूंकि आई चुकी है, माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर सारी बातों को देख रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी आने वाले दिनों में जरूर हो जाएगा। ठीक है संजय शर्मा जी, यानी वही स्टैंड है आपका कि आपकी पार्टी किनारा कर लेती है इन तमाम चीजों से, और ऐसा ही आप इस केस में भी फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अभय दुबे जी, आप सत्येंद्र सिंह को सुन रहे थे। देखिए, पूर्व अधिकारी हैं ईडी के, वो तो साफ कह रहे हैं कि हमें तो कोई निर्देश नहीं आते। हाँ, ये बात जरूर कह रहे हैं कि देखिए, सरकारें बदलती रहती हैं, ईडी अपना काम करती रहती है, तब कमी नहीं नजर आती जब हम सत्ता में होते हैं। देखिए प्राची जी, मैंने अभी आपको इसके पहले भी उदाहरण दिया। मुझे बताए ना, ये सत्येंद्र साहब की 180 करोड़ रुपए जिसके यहां से पकड़ा है, और कई प्रमुख चैनलों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने तो गलतफहमी में छापा डाल दिया। वो समाजवादी इत्र के नाम पर छापा डालना था, जो कि इनके खुद के अपने आदमी पर डाल दिया। पूछिए ना क्या किया ईडी ने। मैं तो प्रमाण दे रहा हूं। आप देखिए कि जिस चौकसी का जिक्र अभी प्रेम शुक्ला साहब कर रहे थे ना, इन लोगों को भगाने के लिए सत्ता की सरपरस्ती किसने दी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप कल्पना कीजिए, जिसको इतनी सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, पीएमओ को शिकायत की हो, उसको अगर एमईए ये कह रहा है कि उसके क्लीन चिट सर्टिफिकेट जारी किया तब उसको नागरिकता मिली। लेकिन अभय दुबे जी, नया थोड़ी ना है जब केंद्रीय एजेंसियों पर राजनीतिक इशारों पर चलने के आरोप लग रहे हैं। आपकी भी सरकार थी, सीबीआई को क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, हम सब जानते हैं। बताइए ना क्या हुआ उन केसेस का। कॉमनवेल्थ हो, 2G हो, कोल हो,
उस स्पेक्ट्रम वाले में तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि 7 साल तक हम प्रतीक्षा करते रहे, एक प्रमाण किसी ने लाकर नहीं। अभय दुबे जी, मैं वो जिक्र कर रही हूँ जो एक तोता वाला बयान सुप्रीम कोर्ट ने दिया था सीबीआई को लेकर, तब आप लोग सरकार में थे। तोते वाले बयान का आज अर्थ बता देता हूं, वो कानून के दायरे में बंधा हुआ तोता था जो इन्होंने छोड़ दिया कि जाओ प्रतिपक्षियों के यहाँ बैठो और हमारी सत्ता की भूख का इंतजाम करो। अरे इतना ही नहीं, छोड़ दीजिए ये तो, कि क्या पराकाष्ठा है वो देखिए। रियाज अटारी जिसने कन्हैयालाल जी की हत्या की, आरोप ये लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। तारिक अहमद मीर जिसको विधानसभा का टिकट दिया, जिसका अगर आप ईमेल आईडी देखेंगे तो BJP.तारिक, वो नहीं। अभय दुबे जी, देखिए ये जो पहले से क्लीन चिट दे दी जाती है ना अपने नेताओं को, सवाल इसको लेकर है। आप जांच होने दे, देखिए सवाल उठाते रहिए। अगर सरकार इस तरीके की कोई गड़बड़ी कर रही है, आप सवाल उठाइए, लेकिन अगर आपके नेताओं पर जांच हो रही है तो इसे होने दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।